राजस्थान के कांग्रेस के अंदर घमासान जो चल रहा था, 2 दिन पहले ही राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत से 1-to-1 बातचीत की थी और उसके बाद में दोनों जो है बाहर आकर सीधे तौर पर यह ऐलान किया था कि अब दोनों ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव एक साथ लड़ेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि सचिन पायलट अपनी जो 3 डिमांड थी उसको लेकर सीधे तौर पर अड़ गए हैं। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जब तक इन 3 डिमांड्स पर कार्रवाई नहीं होगी उसके बाद ही आगे कुछ बातचीत होगी। 3 डिमांड कौन कौन सी थी? जैसा कि आप सबको पता होगा, सचिन पायलट लंबे समय से पहले वसुंधरा घोटाले को लेकर आमरण अनशन किया था और उसके बाद में आप देखिए बेरोजगारों को लेकर, आरपीएससी भंग को लेकर जन संघर्ष यात्रा निकाली थी 5 दिन और उसके बाद में जयपुर के अंदर जो 5 दिन की पैदल यात्रा 125 किलोमीटर की ऐलान किया था और 15 दिन का टाइम दिया था, वो टाइम अब पूरा हो गया है। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट अब इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं, आज रात तक इंतजार करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर 3 डिमांड्स को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कदम उठाते हैं या दिल्ली से क्या कुछ मैसेज आता है। लेकिन पायलट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे घोटालों के ऊपर पूरी की पूरी जांच है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कराए, आरपीएससी को भंग किया जाए और जो बेरोजगार है, जो पेपर लीक हो गए थे और उसके जो पीड़ित बेरोजगार है उनको मुआवजा दिया जाए। इससे कम सचिन पायलट है वो मानने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट की क्या कुछ भूमिका होगी ये नहीं पता, लेकिन इसी बीच आज सचिन पायलट जो सुलह के बाद में पहली बार अपने टॉक विधानसभा के दौरे पर थे और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सचिन पायलट ने एक बार फिर से बयान दिया है। सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कहा है कि मैं पद पर रहूं नहीं रहूं, तमाम चीज़ों को लेकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं मुद्दे पहले भी उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा और उसके लिए मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं पद पे रहूं या ना रहूं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि गांव और ढाणी का जो बेरोजगार है, जो युवा है, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आईएएस बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, तभी जाकर गाँव का विकास होगा। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा, सुनिए। लोग हैं जो सोच रखते हैं कि ये सरपंच इसका है, उप सरपंच इसका है, विचारधारा इसकी है, ये जाति का है, इस बरादरी का है, इस गोत्र का है, इस धर्म का है। इन बातों से ऊपर उठकर हमें बड़ी सोच रखनी है, व्यापक सोच रखनी है। और मैंने हमेशा, चाहे मैं किसी पद पे रहा हूं या नहीं रहा हूं, मैंने हमेशा नौजवानों के लिए बात को रखा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया है और बच्चों के साथ न्याय हो, इस बात को लेकर मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। मैं चाहता हूं कि हम लोग आने वाले समय में हमारे लड़कों को, लड़कियों को शिक्षित करें, उनके हाथ में ताकत दें, अपने पैर पे वो खड़े हों और जब यहाँ के बच्चियां पढ़ लिख जाएंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, तो इन गाँव का अपने आप विकास होगा। गांव का बच्चा, किसान का बच्चा जब पढ़ता है, पूरे क्षेत्र का विकास होता है। इस दृष्टिकोण से, सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो अब तक आपने समर्थन और सहयोग दिया है वो आगे भी देते रहोगे। हमेशा आपने प्यार दिया है, सम्मान दिया है और जितना मैं उम्मीद करता था उससे कहीं ज्यादा समर्थन आप लोगों ने दिया है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आने वाले समय में भी जब जब हमको जरूरत पड़े आप हमारे साथ खड़े रहें और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं भी 24 घंटे आपके लिए तैयार रहूंगा। मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सुलह के बाद में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि धैर्य रखना चाहिए और ऐसा माना जा रहा था कि वो कहीं न कहीं इशारों में सचिन पायलट के लिए बात कही गई थी। लेकिन अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन 3 डिमांड्स में थे 2 को तो सीधे तौर पर खारिज कर चुके हैं। जहाँ तक कि यहाँ तक कह दिया था कि जो पैसों को मुआवजा देने की बात है ये मानसिक दिवालियापन है और वसुंधरा सरकार को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि ऑलरेडी जांच हो चुकी है। लेकिन अब क्या कुछ इस पूरे मामले पर, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैक होंगे और इस पर कोई इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर सबकी निगाह है। और सचिन पायलट क्या करते हैं अगर आज रात तक कोई कार्रवाई नहीं होती है इन तमाम चीज़ों को लेकर। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।